हेलो। आज हम लोग जानेंगे कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के बीच में डिफरेंस क्या है। ये वाला डिफरेंस बहुत कंफ्यूजिंग होता है कई लोगों के लिए, क्योंकि जनरली बस एक वर्ड का ही अंतर रहता है यहाँ पे। अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो उसका बिल्कुल अलग मतलब है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है उसका बिल्कुल अलग मतलब है। इसका मतलब है कि बाहर से हमारे कंट्री में या डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा आ रहा है, और यहाँ का मतलब है कि हमारे कंट्री से पैसा हम दूसरे कंट्री को शिफ्ट कर रहे हैं। ये कैसे होता है? हम लोगों ने पहले डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल रेसिडेंस के बारे में जाना था। यानी कि जो नेशनल रेसिडेंट बाहर काम कर रहे हैं, अगर उनका जो भी प्रॉफिट है या सैलरी है वो हमारे कंट्री ओन कंट्री में भेज रहे हैं, तो वो इस केस में आएगा कि फैक्टर इनकम बाहर से हमारे देश में आ रही है। फ्रॉम का मतलब होता है बाहर से आना या आना। तो जो नेट रिटेन अर्निंग है वो इंडिया में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब ये है कि कोई नेशनल रेजिडेंट है इंडिया का जो कि एक साल से कम वक्त के लिए बाहर काम करने जा रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट हो गया या कोई एक जॉइंट वेंचर हो गया जो एक साल से कम का है, वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो होगा वो इंडिया को ही जाएगा सीधा सीधा। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इंडियन नेशनल है और उसने फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी है या उसका बिजनेस फॉरेन में चल रहा है, तो उसका जो भी प्रॉफिट है वो इंडिया में ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो इंडियन नेशनल का ही है। फॉर एग्जांपल, अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अमेरिका में है और उनके जो प्रॉफिट्स हैं अमेरिका में जो जनरेट हुए हैं, वो प्रॉफिट्स को वो लोग डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिनमें इंडिया शेयर होल्डर है। तो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलेगा वो कहलाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और जो पैसा इंडिया में वापस आएगा। अगर TCS जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है वो चाहती है कि उसका कुछ रुपए वो रिटेन करके रखे, तो कंपनी तो इंडियन है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया में हेडक्वार्टर है, जो मैनेजमेंट है वो भी इंडियन ही है मोस्ट ऑफ देम, तो वो जो रिटेन अर्निंग है वो रिटेन अर्निंग भी इंडिया की ही कहलाएगी। यह होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में इसी का उल्टा है कि जब इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है और इस सेम तरीके से जाता है, जैसे कोई एक फॉरेन नेशनल है, वो इंडिया में कोई प्रोजेक्ट करने आया है 5 महीने 4 महीने के लिए, तो उसकी जो भी सैलरी, जो भी रेमुनरेशन रहेगा, जो भी रहना खाना रहेगा, वो और जो भी उसको बेनिफिट है वो सारे वो फॉरेन लेके जाएगा अपने ओन कंट्री में। वैसे ही अगर कोई फॉरेन नेशनल ने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद के रखी है या इंडिया में उसके बिजनेसेस चल रहे हैं, तो वो सारा पैसा भी वो अपने कंट्री ले जाएगा। इसका बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल है, जो भी टेक कंपनीज हैं या जो अपैरल कंपनीज है, जो बिग कंपनीज जैसे ज़ारा हो गया या H&M हो गए, वो लोग जो भी सेल करते हैं इंडिया की, एट द एंड ऑफ द ईयर उनके जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो अपने कंट्री में ले जाते हैं। और आखिरी है नेट रिटेन्ड अर्निंग। फॉर एग्जांपल, अगर एप्पल ने कुछ पैसा इंडिया के ऑपरेशन से रखा, इंडिया में उसने फ़ोन बेचा अपने, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो उसने इंडिया में ही वापस रखे और इन्वेस्ट किए, तो वो भले पैसा इन्वेस्ट नहीं किए बट अपने पास रखे, बस इसमें रिटेन अर्निंग की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। तो वो पैसा भी अमेरिका का ही कहलाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी अपना जो भी प्रॉफिट है वो ले ही जाएगी, हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। तो वो पैसा भी इंडिया से बाहर जा रहा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के सिनेरियो में। अब अगर GDP दिया है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है, और हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो हम लोग जो फ्रॉम वाले आइटम है उनको हम लोग करेंगे प्लस, और जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, जो टू वाले आइटम है, उनको हम लोग करेंगे माइनस, ताकि हम लोगों को एक क्लियरर पिक्चर मिल सके। क्योंकि जब भी हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक का मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, या हम लोग बस उसको जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं विथ 5 to 6 एक्सेप्शंस उसको मान के चलते हैं, जो एम्बेसीज, ऑयल रिग्स एंड ऑयल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो सबको हम लोग इंडिया में ही लेके चलते हैं अगर इंडिया के हैं तो, और अगर फॉरेन के हैं तो उनके कंट्री में लेके चलते हैं जिन देश के हैं वो, तो उनको हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि वो वाला पैसा बाहर से डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, वो वाला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स का पैसा है। ये जो दूसरे दूसरे देशों में जाके इंडियन नेशनल्स काम कर रहे हैं, वो उन लोग पैसा कमा रहे हैं जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं इंक्लूड किए थे हम लोगों ने।
ये वाला जो अमाउंट है वो डोमेस्टिक में नहीं इंक्लूड था, और जो 2 वाला अमाउंट है वो डोमेस्टिक में ऑलरेडी इंक्लूड था, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी में कोई भी इनकम हो रही है और वो बाहर जा रही है तो वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड रहती है। और अब हम लोग को उसको माइनस करना पड़ेगा अगर हम लोग को नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो, क्योंकि हमको इंडिया के टेरिटरी के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ हम वो नहीं देख रहे हैं इस सिनेरियो में, हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल्स ने कितना प्रोड्यूस किया। इसीलिए अगर कोई इंसान बाहर जाके अमेरिका में जाके कुछ अर्न कर रहा है या फ्रांस में जाके कुछ अर्न कर रहा है तो हम लोग उसको भी ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को नेशनल लोगों से मतलब है, नेशनल से मतलब है। और सेम हम लोग डोमेस्टिक को माइनस कर दे रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम को, जो कि फॉरेन नेशनल्स ने आके किया है इंडिया में। और अगर इसी को अपोजिट कर देंगे तो सेम साइंस भी अपोजिट हो जाएंगे। अगर हम लोग को नेशनल से डोमेस्टिक में जाना रहेगा तो फ्रॉम तो पहले से इंक्लूड रहेगा उसमें, हम लोग उसको माइनस कर देंगे, और 2 जो इंक्लूडेड नहीं था हम उसको प्लस कर देंगे। ये बहुत डाउट वाला कई लोगों को रहता है, बट अगर आप लोग इसको विजुअली ऐसे याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए। होप इससे आपको हेल्प मिले, एंड थैंक यू।